जहां पर गुलाब सिंह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अब रचता हुआ नजर आ रहा है। गुलाब को जैसे ही पता चलता है कि अब उनका सरजू बनने जा रहा है आईएएस, तो बस वह अब बदला लेना चाहते हैं सरजू से भी और उसके साथ ही साथ ईशा से भी। फिलहाल तो उन्होंने यह प्लान बनाया है कि उन्होंने अब अनिल को अपने घर पर बुला लिया है और उसे इतने सारे पैसे देकर वह देने वाले हैं एक टारगेट, और वह टारगेट होने वाला है कि सूरज को रास्ते से हटा दो। अब सूरज को आईएएस नहीं बनने देने का टारगेट जो दिया गया है अनिल को, तो अनिल अपनी बीवी को भी परेशान करने वाला है और वहीं पर अदिति को परेशान करने के साथ साथ वो देने वाला है अब सूरज के पापा को धमकी कि अगर आपकी बेटी आपको सही सलामत चाहिए तो फिर आप सूरज को आईएएस बनने से रोक लो, और वैसा ही करने वाले हैं अब सूरज के पापा। हालांकि अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि बड़ा हंगामा होने वाला है अब घर में, जहां पर सूरज को रोकने के लिए अब बड़ा हंगामा करेंगे सूरज के पापा और उसे बोलेंगे कि तुम अब आईएएस नहीं बनोगे। खैर, अब इस रवैया को देखते हुए ईशा जी भी बहुत ज्यादा परेशान होने वाली हैं और सूरज भी टेंशन में आ जाएगा कि आखिरकार पापा को हुआ क्या, जो मुझे आईएएस बनाना चाहते थे आज वही मुझे आईएएस बनने से रोक कैसे रहे हैं। खैर, अब यही सब होता है। बस उसी बीच में अब एक बड़ा बवाल होने वाला है। ईशा इस सच्चाई की जड़ तक पहुंचने वाली है और उसे पता चल जाएगा कि आखिरकार बात क्या है। उसे खुद सूरज के पापा बताएंगे कि बात क्या है और किसने उन्हें धमकी दी है और किस टाइप की धमकी दी है। अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अनिल अब फिर से एक बार जमानत पे बाहर आया था, वो फिर से अरेस्ट होने वाला है, फिर से अंदर जाने वाला है, वो भी ईशा की बदौलत। अब देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि अब ईशा और साथ ही साथ सूरज को आईएएस बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही चीज अब साबित करने वाली है ईशा भी और देने वाली है मुंह तोड़ जवाब अब गुलाब सिंह को, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि यह सारे कर्ता धर्ता इन सब चीजों के प्लानिंग प्लॉटिंग के है गुलाब सिंह, और इसीलिए उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारने वाली है ईशा जिसके बाद में उनके होश उड़ने वाले हैं। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। जब हौसले मजबूत हो तो सबसे बड़ी साजिश भी कागज बनकर फट जाती है। स्वागत है आपका हिंदी सीरियल रिव्यूज पर आने वाले एपिसोड में। ईशा जी ऐसे हैं जिससे गुलाब सिंह की पूरी प्लानिंग ध्वस्त हो जाएगी। ईशा जी न सिर्फ सूरज के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करवाती हैं, बल्कि पुलिस स्टेशन में गुलाब सिंह की आंखों के सामने उस एफआईआर को फाड़ कर रख देती हैं। लेकिन सवाल यह है, ईशा ने यह सब किया कैसे? कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब सूरज टेबल पर रखे पुराने लैपटॉप को बार बार ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है। एक बार बटन दबाता झुंझुलाकर खुद से कहता है, अरे यार, जब जिंदगी का सबसे बड़ा सपना स्टार्ट होने वाला है तभी तू भी धोखा दे रहा है। तभी ईशा पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है, आंखों में भरोसा और आवाज में ताकत। ईशा कहती है, सूरज, लैपटॉप बंद होने से सपने बंद नहीं होते, मैं हूं ना, तुम्हें आईएएस बनाकर ही रहूंगी। सूरज हल्की मुस्कान देता है लेकिन दिल के अंदर डर बैठा होता है। अगले दिन ईशा और सूरज आईएएस एग्जाम का फॉर्म भरने जाते हैं। काउंटर पर बैठा क्लर्क डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और अचानक रुक जाता है। क्लर्क सख्त लहजे में, मिस्टर सूरज, आप जरा साइड में आइए। ईशा को कुछ अजीब सा महसूस होता है। सूरज के हाथ कांपने लगते हैं। क्लर्क, सिस्टम में आपके नाम पर एक पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड शो हो रहा है, इस वजह से आप आईएएस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यह सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो टूटे हुए स्वर में कहता है, वो सब तो पास्ट था, एक गलती जिसकी सजा मैं पूरी जिंदगी भुगत चुका हूं। बाहर आकर सूरज बेंच पर बैठ जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं। सूरज, ईशा जी, मैंने कैसे वादा कर लिया, क्रिमिनल का टैग कभी नहीं मिटता, मेरा आईएएस बनना बस सपना ही रह गया। तभी ईशा उसके सामने खड़ी हो जाती है, आवाज में पूरी ताकत,